नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। तो दोस्तों अभी का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम राउंड 1 से राउंड 2 में जाएं और राउंड 2 से मॉपअप में जाएं, यानी काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसको हम किस तरीके से स्मूथली कर सकते हैं। हाउ टू एग्जिट फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2 एंड कैन गो फ्रॉम राउंड 2 टू मॉपअप, कैसे जा सकते हैं, या ऑल इंडिया से स्टेट और स्टेट से ऑल इंडिया में हम कैसे जा सकते हैं, काउंसलिंग को कैसे स्मूथली कर सकते हैं। काफ़ी सारी क्वेरीज हैं, कई सारे स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या मैं एलिजिबल रहूंगा, क्या मैं एलिजिबल नहीं रहूंगा। राउंड 1 में हमने सीट ले ली तो क्या राउंड 2 स्टेट में हम एलिजिबल हैं, राउंड 1 स्टेट में सीट ले ली तो क्या ऑल इंडिया सेकेंड राउंड में एलिजिबल हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर लेकर के मैं आया हूं कि आप किस तरीके से काउंसलिंग में स्मूथली आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि काउंसलिंग के सीक्वेंस को समझिए। सबसे पहले ऑल इंडिया राउंड 1, फिर स्टेट राउंड 1, फिर ऑल इंडिया राउंड 2, फिर स्टेट राउंड 2, फिर ऑल इंडिया मॉपअप, फिर स्टेट मॉपअप। ये काउंसलिंग का सीक्वेंस है। तो अगर आप मॉपअप तक जाना चाहते हैं तो अभी जो सीट आपको अलॉट हुआ है ऑल इंडिया से वो आप होल्ड नहीं कर सकते। अगर आप जो सीट अभी आपको मिला है और उसको आप होल्ड करेंगे देन यू आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड। इसका यह अर्थ है कि अगर आपको अभी सीट मिला, आपने ले लिया, ज्वाइन कर लिया, तो व्हाट यू विल डू, यू विल अपग्रेड द सीट इन सेकेंड राउंड। नाउ यू हैव डन द अपग्रेडेशन प्रोसेस एंड यू हैव अपग्रेडेड योर सीट टू ऑल इंडिया सेकेंड राउंड। ऑल इंडिया सेकेंड राउंड में अगर या तो ये सीट अपग्रेड हो जाएगा आपका तो ठीक है, अगर अपग्रेड नहीं हुआ इन एनी केस, इन दैट केस आप ये सीट छोड़ नहीं सकते। ये नॉर्म है काउंसलिंग का। अगर आपका अपग्रेड हो गया तो आप ये कर सकते हैं कि जो अपग्रेड हुआ है सीट उसका अलॉटमेंट लेटर लेके जाइए और जो दूसरा कॉलेज था, जो पहला कॉलेज था जहां आपको सीट मिला है, उसको दिखा के आप वहां से फ्री एग्जिट ले सकते हैं। बट अगर आपका सीट अपग्रेड नहीं हुआ, सपोज कि आपको मेडिसिन मिला है और आप रेडियो चाहते हैं बट रेडियो में अपग्रेड नहीं हुआ, तो जो मेडिसिन की सीट आपने ली हुई है वो आपको लेनी ही पड़ेगी। यू कैन नॉट लीव द सीट, ये नॉर्म है। क्योंकि ऑल इंडिया सेकेंड राउंड में अगर सीट आपका अपग्रेड हो जाता है तो जो सीट आपने ली हुई थी वो तो ऑटोमेटिकली किसी और को मिल जाएगी। बट अगर वो अपग्रेड नहीं हुई तो वो सीट तो अब आपके पास ही है, आपने उसको होल्ड करके रखा हुआ है। सेकेंड राउंड में वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया वो सीट, अब तो वो सीधे मॉपअप में चला जाएगा, तो रिस्क है उस सीट के साथ। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये नॉर्म बनाया हुआ है कि अगर आपने सीट को होल्ड किया है और अपग्रेड के लिए आप गए हैं तो अगर अपग्रेड हो गया तो डिफरेंट सिनेरियो है, बट अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो जो सीट आपने लिया था, होल्ड किया था, यू कैन नॉट लीव दैट सीट। अगर आप वो लीव करते यू आर आउट ऑफ द काउंसलिंग। देन इन दैट केस you will not be eligible to go in mop-up round। आप mop-up round में या स्टे mop-up round में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। या तो फिर आप वो सीट छोड़ेंगे तो उनको पूरी पेनल्टी देकर के आपको छोड़ना पड़ेगा, जो भी उनके नॉर्म्स हैं उनसे आपको एनओसी लेना पड़ेगा, तभी आप आगे जो है वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अदरवाइज कोई और प्रोसेस नहीं है। तो अगर आपको मॉपअप राउंड तक जाना है तो राउंड 1 में जो सीट आपको मिला है उसको आप या तो छोड़ दें, या फिर अगर आप लेते हैं तो इस बात को आप ध्यान में रखें कि अगर वो अपग्रेड नहीं हुआ देन यू कैन नॉट लीव द सीट विच यू गॉट, जो आपको राउंड 1 में मिला है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। ऑल इंडिया राउंड में कोई सीट मिला, आपने होल्ड कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट राउंड 1 की काउंसलिंग आप करेंगे क्योंकि ऑल इंडिया राउंड 1 के बाद स्टेट राउंड 1 की काउंसलिंग होगी। स्टेट राउंड 1 में कोई सीट मिल गया जो आपको ज्यादा पसंद है तो ऑल इंडिया राउंड 1 को छोड़ सकते हैं आप, कोई लॉस नहीं होगा, फ्री एग्जिट है। वहां से सारे डॉक्यूमेंट्स और फीस लेकर के आप स्टेट राउंड 1 की सीट में रिपोर्ट कर सकते हैं। स्टेट राउंड 1 में कोई सीट मिला आपको, आप ऑल इंडिया राउंड 2 ट्राई करना चाहते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। ऑल इंडिया राउंड 2 में कोई सीट आपको मिला, नो प्रॉब्लम, आप स्टेट राउंड 1 की सीट को छोड़ के ऑल इंडिया राउंड 2 में जा सकते हैं, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। बट स्टेट राउंड 2 में अगर आपने सीट को ज्वाइन कर लिया, इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। आप आगे स्टेट के राउंड 2 में नहीं बैठ सकते, आप ऑल इंडिया मॉपअप में नहीं जा सकते। सो नाउ योर काउंसलिंग इज ओवर। अगर आप स्टेट राउंड ऑल इंडिया राउंड 2 की सीट को ज्वाइन कर लिया देन योर काउंसलिंग इज
ओवर। अब बात करते हैं कि मॉपअप तक फिर कैसे जा सकते हैं, या स्टेट की सेकेंड राउंड को हम कैसे ट्राई कर सकते हैं। इन दैट केस ऑल इंडिया राउंड 1 में जो सीट मिला आप होल्ड कर सकते हैं, स्टेट राउंड 1 में सीट मिला आप प्री एग्जिट लेकर के वहां जा सकते हैं। बट उसके बाद स्टेट ऑल इंडिया राउंड 2 में अगर कोई सीट आपको मिलता है और वो आपको पसंद है तभी लीजिए, तभी उसे ज्वाइन करिए। अगर नहीं पसंद है उसको छोड़ दीजिए, बस आपकी सिक्योरिटी फीस जब्त हो जाएगी। बट अगेन आफ्टर पेइंग सिक्योरिटी फीस आप मॉपअप राउंड में अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने स्टेट के सेकेंड राउंड में सीट नहीं लिया है, इन दैट केस आप ऑल इंडिया मॉपअप में जो है वो जा पाएंगे। कहने का मतलब ये है, स्टेट राउंड 1 में सीट मिला, फिर ऑल इंडिया राउंड 2 की काउंसलिंग आपने की, ऑल इंडिया राउंड 2 में भी आपको कोई सीट मिला, तो ऑल इंडिया राउंड 2 की सीट को आपको ज्वाइन नहीं करना है, स्टेट राउंड 1 की सीट आपको छोड़ना नहीं है, तो आप स्टेट सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। सपोज ऑल इंडिया के बाद कर्नाटका में आपने चॉइस फिलिंग की, कर्नाटका में कोई सीट आपको मिल गया, कर्नाटका के बाद ऑल इंडिया राउंड 2 में आपने चॉइस फिलिंग की, ऑल इंडिया राउंड 2 में भी आपको सीट मिला, then you will not leave Karnataka seat and you will not join All India second round seat. In that case, what will happen? You are eligible for Karnataka second round, and if in second round you are not taking any seat, in that case also you are not eligible for All India mop-up. जो सीट आपके पास राउंड 1 में है उसी को लेकर के आपको सेटल होना पड़ेगा। स्टेट राउंड 1 में जो सीट मिला था कर्नाटका में, आपको सेटल होना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि आपने स्टेट राउंड 1 की सीट को छोड़ दी एंड आप स्टेट राउंड 2 में गए और वहां पे आपको कोई सीट मिली बट आपको पसंद नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर ऑल इंडिया मॉपअप। यानी कि अब ये है ऑल इंडिया राउंड 1 स्टेट राउंड 1, ऑल इंडिया राउंड 2 स्टेट राउंड 2। इन स्टेट राउंड 2 यू कैन ओनली गो व्हेन यू आर नॉट हैविंग एनी सीट इन ऑल इंडिया राउंड 2। स्टेट की राउंड 2 में तभी आप जा सकते हैं जब ऑल इंडिया राउंड 2 में आपने कोई सीट ज्वाइन नहीं किया है, तभी आप स्टेट के राउंड 2 में जा सकते हैं। तो ये बात क्लियर है। आप ये ना सोचें कि आप इधर ऑल इंडिया राउंड 2 भी ज्वाइन कर लेंगे एंड इधर आप स्टेट की राउंड 2 को भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मॉपअप में जाना है तो आपके पास में ऑल इंडिया राउंड 1 स्टेट राउंड 1, ऑल इंडिया राउंड 2 स्टेट राउंड 2, इन चारों में कोई सीट ज्वाइंड नहीं होनी चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर ऑल इंडिया मॉपअप। और ऑल इंडिया मॉपअप में अगर कोई सीट आपके पास नहीं है, देन यू आर एलिजिबल फॉर स्टेट मॉपअप। तो बहुत सिंपल और क्लियर है कि आपको अगर मॉपअप तक जाना है तो बाकी के राउंड्स में आपके पास कोई सीट नहीं होनी चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू गो इन मॉपअप राउंड। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। अगर आप काउंसलिंग से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे संपर्क करके व्हाट्सएप करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगा। थोड़ी बहुत क्वेरीज का तो मैं आंसर कर सकता हूं, बट अगर डिटेल प्रॉपर पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए उसके लिए आपको पेड गाइडेंस लेना पड़ेगा। एक आध क्वेरी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं उसका आंसर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। नमस्कार।